हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का रिवीजन हमारा चल रहा है। तो आज रिवीजन के अंदर हम लाए हैं डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन, क्योंकि आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट ये रहता है 9-10 में पाई चार्ट की रीडिंग, है ना। पाई चार्ट में काफी बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो हमने वैसे भी ये क्वेश्चन ये चैप्टर्स पहले किए हैं, तो अभी ये रिवीजन के तौर पर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर एक प्रोग्रेस, एक लिटिल प्रोग्रेस, हर दिन की एक छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में सामने आती है, बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें क्या रखनी है अपनी, हर दिन आपको जो कुछ सीख रहे हो उसको इस तरह से सीखो कि आगे आपके वो काम आए। इस तरह से नहीं कि अभी सीखा और फिर शाम तक भूल गए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और शुरू करेंगे इस क्वेश्चंस के साथ। और मैं चाहूंगा, ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप करें, पहले स्टार्ट खुद से करें। तो क्वेश्चन ये है कि एक सर्वे हुआ, ठीक है। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट, जो ये पाई चार्ट आपको दे रखा है, ये adjoining pie chart shows that finding this survey. From this pie chart, answer the following. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? ठीक है, which type of music liked by the maximum number of people? सबसे ज्यादा कौन पसंद किया जा रहा है। और तीसरा, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। जरा करो इसको, आपने पहले किए हुए, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइप करो इसको, फटाफट करो। याद आया भाई कुछ पाई चार्ट से रिलेटेड आप लोगों को? कुछ याद आया पाई चार्ट से रिलेटेड? चलिए आइए मैं बता देता हूं। पहला पार्ट करेंगे, दूसरा आप खुद करोगे, थोड़ा याद दिला देते। क्या पूछ रहा है कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक लाइक किया तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, यानी कि टोटल कितने लोगों को हमने सर्वे किया था, इसका आपको आंसर बताना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक कितना है? नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक कितना है बच्चों? 20 है, ठीक है। हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने यंग पीपल, ठीक है। अब क्लासिक 20 लोगों को पसंद है, और वो 20 लोग कौन है? 10% है, यानी कि 10%, टोटल लोगों के 10% जो है वो 20 लोग हैं, है ना। अब देखो उसको क्या करेंगे, चलिए आइए देखें। तो आप टोटल नंबर नहीं मिला, टोटल नंबर भी एक्स, टोटल नंबर let total number of people be x, है ना। तो अब बताओ x का 10% ऑफ x मतलब टोटल नंबर, चलो टोटल नंबर ही 10% ऑफ टोटल नंबर पीपल जो है वो क्या है, वो क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं, वो कितने हैं? 20 हैं भाई। 10% ऑफ टोटल नंबर 20 है ना भाई। 10% टोटल का 10% जो है क्या लाइक करता है? क्लासिकल म्यूजिक लाइक करता है। क्लासिकल म्यूजिक यानी कि 20, तो 10% मतलब 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x बराबर 20। हमें जो जो कट हो रहा है उसे कट कर देना है, 10 से 10, और x को अकेला इधर रहने देंगे। तो x को अकेला इधर रहने देंगे, जाएगा 20 × 10, ठीक है, यानी x बराबर, तो टोटल लोग कितने थे? 200 लोग थे, ठीक। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ young people surveyed, total number of, therefore total number of young people surveyed कितना हो गया? 200, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को ना मैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको परसेंटेज वाला मैंने सिखा रखा है ना, उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम सीख लेते हैं। अब दूसरे तरीके से कैसे, आओ बताता हूं। दूसरे तरीके से मतलब हमने सीखा हुआ है वैसे, है ना। और
और में क्या था देखो, ये तो हमारा तरीका बिल्कुल सटीक स्टेप बाय स्टेप हमने किया। जब परसेंटेज की बात आती है तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर लेते हैं। 10% लोग हैं, ठीक है, 10% जो है आपका कितना है, 20 के बराबर है ना। नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पर्सन यानी 20 पीपल्स जो हैं, 20 लोग जो है वो 10%, या जो ऐसे लिख लो, जो 10% है वो 20 लोग के बराबर है। भाई परसेंटेज में वो 10% हुए और नंबर्स में वो 20 हुए, बात तो एक ही है। तो 1% की, और 1% की वैल्यू हो गई 20/10, 20/10 पीपल्स। 100% क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट है ना। 100% मैंने आपको बताया था परसेंट में अपने आप में कंप्लीट होता है। तो 1% कितनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो 100% की वैल्यू होगी सर 20/10 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20 इंटू 10 200 आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्टेप से आपको अगर समझना है, समझने की वे में आप ऐसी चीजें समझ सकते हैं। क्लियर, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, कॉपी कर ले इसको और दूसरा पार्ट खुद करें। चलो अब देखो, ये पहला पार्ट हमने कर दिया। दूसरा, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये तो आप चार्ट से देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। तो यहाँ दिख रहा है सबसे ज्यादा परसेंट आपको इसका दिख रहा है लाइट का, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, लाइट 40%, है ना। अब तीसरा देखो, तीसरे पार्ट में क्या बोला है, तीसरा पार्ट समझते हैं। आपको ये चीजें पहले पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट क्या बोला गया, इसमें थोड़ा समझो। इसमें बोला गया है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, अगर कोई कैसेट कंपनी जो है 1000 सीडीज बनाती है, ये कंपनी 1000 सीडीज बनाती है, तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो हर एक टाइप की, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक, इन सब की कितनी बनाएगी, ठीक है। तो कितनी सीडी बनानी है कंपनी ने, 1000 सीडी बनानी टोटल मिला के, टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी है, 1000 है ना, 1000 सीडी बनानी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेमी क्लासिकल से। तो सेमी क्लासिकल की कितनी है बच्चों, 20%, ठीक है। तो 20% ऑफ 1000 हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए हैं, तो 20 इंटू 10 200, तो 200 कैसेट तो बनेगी आपकी सेमी क्लासिकल की। फिर आ जाओ क्लासिकल की, क्लासिकल की, ठीक है। क्लासिकल की कितनी है, 10%, तो 10% ऑफ 1000, तो 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 1000 यानी कि ये, तो 2 जीरो से अगेन 2 जीरो कट गए, ये आ गई 100 सीडी, तो आ गई क्लासिकल की। फिर आ जाते हैं फोक, तीसरा है फोक म्यूजिक। फोक के कितने हैं, फोक के हैं यहाँ पे 30%, है ना। तो 30%, तो 30% जो है फोक लोग 30% पसंद करते हैं, तो 30%, 30% ऑफ 1000 सीडीज, क्योंकि टोटल कितनी बन रही है, टोटल ही का होता है ना 30/, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। ये आ गई 300 सीडियां, ठीक है। फिर चौथा आ जाओ लाइट पे, लाइट पे बोल रहे हैं 40%, तो 40% ऑफ 1000 सीडी, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गए 400 सीडी, ठीक है। तो अब देखो 400, 3 700, एक 800, 2000, टोटल 1000 सीरीज हमने क्रिएट कर दी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया इस थर्ड फोर्थ वाले पार्ट। चलो चलिए लिख लिया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है ग्रुप ऑफ 360 पीपल, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 360 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। 360 लोगों का एक ग्रुप है आपके पास, ठीक है। 360 लोगों का एक ग्रुप है, वर आस्क्ड टू वोट, उनको बोला गया वोट करने के लिए फॉर देयर फेवरेट सीजन, ठीक है। उनके फेवरेट सीजन क्या है, फ्रॉम 3 सीजन, 3 सीजन उनको दिए गए। वो 3 सीजन क्या क्या है, वो 3 सीजन दिए गए, रेनी, विंटर एंड समर, ठीक है। रेनी, विंटर एंड समर। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, पहले पार्ट में ये पूछा गया है। दूसरे, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल आप बताइए।
और ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, आपको पाई चार्ट बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। ये रिवीजन क्लास चल रही है, तो फटाफट इसके पार्ट्स मुझे करके बता दो। पहला तो बहुत ही इजी है ना, 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। दूसरा भी आपको बताओ फटाफट, दूसरा भी सेंटर एंगल भी निकाल के मुझे बताओ हर एक पार्ट का। चलिए फटाफट करके बताओ। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहला तो बड़ा इजी है ना, कि विच सीजन गेट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट्स किस सीजन को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा वोट्स आपके 150 रेनी सीजन को, विंटर सीजन को मिले हैं। ठीक है, पहला विंटर सीजन हो गया। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सेंट्रल एंगल अगर हम निकालते हैं तो सेंट्रल एंगल जो है, कैसे सेंट्रल एंगल हम निकालते हैं। सेंट्रल एंगल के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रल एंगल मतलब हर एक एंगल हमको निकालना है, और हर एक एंगल के लिए पहले हमें फ्रैक्शन निकालना होता है, जैसे आपको बताया था, है ना। अब देखो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जैसे हमें परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके टोटल मार्क्स आए 200, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में, आउट ऑफ, या फिर ऐसे मान लो आज किसी बच्चे के 300 मार्क्स आए, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ आए आपके मान लो 500, 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है, और 100 मार्क्स का ये है, 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 और 100 मार्क्स का ये है। तो इसमें से उस बच्चे को मिले 300 मार्क्स, ठीक है, सब में मिला के। और टोटल कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 500 में से मैंने बोला कितनी परसेंटेज आई, तो उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 6 30, यानी कि 60% उस बच्चे के 60% आए। तो जब हम परसेंटेज में कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। क्लियर है ना। बट अब यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल यानी हर एक को हमने एंगल में, जैसे परसेंटेज की बात थी, तो परसेंटेज की बात में आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था सारा, है ना। बट यहाँ सेंटर एंगल नहीं था। अब हमें सेंटर एंगल निकालना है हर एक सेक्टर का, ठीक है। तो हर एक सेक्टर का सेंटर एंगल निकालेंगे तो पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, कि फाइंड द समर कितने, नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखते हैं पहले, क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स 90, कितने में से, कितने में से, 360 में से ना। यहाँ बोला गया क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं होता तो आप यहाँ ऐड भी कर लिया करो हमेशा, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया, 9 2 11 5 16, 1 1 2 और 3 360, यहाँ भी 360 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम समर के लिए निकाल रहे हैं, समर के लिए, समर को कितने, 90, कितने में से, 360 में से, ठीक है। हम सेंट्रल एंगल निकाले तो सेंट्रल एंगल के लिए 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई, कट गया तो 90 आ गया, 90%। अब ये लक की बात है क्या 360 आ रखा है प्लस करके, कभी कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद रेनी, कितने लोग रेनी सीजन पसंद करते हैं जी, सर 120 लोग रेनी सीजन पसंद करते हैं, कितने में से, 360 में से। चलो सेंटर एंगल निकालना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये यहाँ पे 120 आ गया। तीसरा है जी, कौन सा है, विंटर है, कितने लोग पसंद करते हैं, 150 लोग पसंद करते हैं, कितने में से, 360 में से। क्या निकालना है, सेंटर एंगल, तो 360 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 150 डिग्री। सेंटर एंगल आ गया हर एक के, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री, ठीक है। कॉपी कर लो पहले अपने को। चलिए, अब बोला ड्रॉ पाई चार्ट, हमें पाई चार्ट भी बनाना है, इसकी इंफॉर्मेशन है ना। तो आपको बताया पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे पाई चार्ट में, ठीक है। फिर इसके सेंटर से बिल्कुल, ठीक है, इसके सेंटर ही सेंटर बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, ये कर दी। अब हमें क्या करना है, मैथमेटिकल टूल्स, अब हमें एंगल बनाना है, ठीक है। तो पहला मैथ का कितना, 90 डिग्री है, तो इस लाइन के ऊपर जो आपका प्रोटेक्टर होता है, ये चीजें हम रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम सीधे इस लाइन के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा काम नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है। आप ना इसके ऊपर अपना डी रखोगे, जहां 90 डिग्री है वहां 90 डिग्री आप ऐसे कर दोगे बिल्कुल सीधा। तो 90 डिग्री किसका था, 90 डिग्री था हमारा समर का, ठीक है। कल डी कोशिश करेंगे डी ला के आपको समझाने की। तो ये हो गया समर,
ठीक है। फिर आप डी रखोगे, अपना जो प्रोटेक्टर है फिर इसके ऊपर रखोगे, जो 120 डिग्री जहां रहा होगा उसको 120 डिग्री आप कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल ये आप इतना आपका 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, आप बता दोगे। और 120 डिग्री किसका था? 120 डिग्री था आपका रेनी सीजन का, तो यहां पे लिख दोगे 120, है ना। और ठीक है, आप यहां लिख दोगे कि आपका ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये बचा हुआ कितना है? 150 डिग्री। 150 डिग्री किसका था? 150 डिग्री विंटर का था, है ना। तो विंटर का, चाहे आप ऐसे भी लिख दो एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए 150 में ज्यादा पोर्शन आ रहा है, 120 में थोड़ा कम आ रहा है, और 90 में उससे कम आ रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें आपको इस तरह से करनी है, और इस तरह से आपका पाई चार्ट भी बन जाता है, ठीक है। तो ये थी, इसको कॉपी कर लें, इस तरह से सीजन, इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये डायग्राम भी हमने बना दिया, पाई चार्ट 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने रिवीजन में चल रहा है, रिवीजन में कल पाई चार्ट को और कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।